Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल। डियर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है फाइलम एनिलिडा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें एनिलिडा की एटिमोलॉजी मीन इसका लफ्ज़ी मतलब, तो एनिलिडा एक लैटिन वर्ड एनुलस से निकला है, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग, स्मॉल रिंग या रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो एनिमल एनिलिड्स में आते हैं, जिस तरह से ये जानदार आपको एक नज़र आ रहा है, एक बॉडी, इसकी बॉडी के ऊपर डिफरेंट तरह की ये आपको सेगमेंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनको इस वजह से इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है। अगर हम इसके जर्नल करैक्टर्स की बात करें तो इनको बोला जाता है सेगमेंटेड वॉर्म्स। वॉर्म कीड़े के लिए बोला जाता है। ये ऐसे कीड़े हैं जिनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के सेगमेंट होते हैं। जिस तरह से ये पहले भी बात कर चुकी हैं कि ये एक वॉर्म है और इसकी बॉडी के ऊपर डिफरेंट तरह के ये पार्टीशन की हुई है और उसके नतीजे में डिफरेंट तरह के ये सेगमेंट बने हुए हैं। उसके बाद अगर हम इसके बात करें बॉडी लेयर्स की, तो ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। मीन इसकी बॉडी के अंदर 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म्स, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। अगर हम बात करें इसकी बॉडी की सिमेट्री की, तो बायलेटरल सिमेट्री होती है। मीन बॉडी के बायलेटरल सिमेट्री में राइट और लेफ़्ट साइड जो है वो क्या होती हैं, सेम्स होती हैं। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो मैरीन इन्वायरमेंट में इसके कुछ मेंबर्स रहते हैं जिसमें नैरीज आ जाते हैं। फ्रेश वाटर में कुछ जानदार रहते हैं जिसमें लीच आ जाती है। और मोइस्ट सॉइल, नमी वाली जो सॉइल है, उसके अंदर कुछ जानदार रहते हैं जिसमें अर्थवॉर्म आ जाते हैं। इसके कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो पैरासाइटिक हैं, मीन दूसरे होस्ट पे अपनी खुराक क्या करते हैं, वो लेते हैं और बदले में उसको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसकी एग्जांपल में लीचीज आ जाते हैं। अगर हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक बॉडी आपको नज़र आ रही है बेसिकली अर्थवॉर्म की। तो इस की बॉडी को क्या किया जाता है, डिवाइडेड किया जाता है कि इसके अंदर ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर। अब ये जो जिस तरह से ये इसकी बॉडी के ऊपर ये डिफरेंट तरह की ये ब्लैक लाइन जो आपको नज़र आ रही हैं, तो ये ट्रांसवर्स हैं। अगर ये लाइन इस तरह से इसकी लेंथ वाइज होती तो ये लॉन्गिट्यूडनल होनी थी। तो ये इस तरह से हैं, तो इस वजह से इनको ट्रांसवर्स सेक्शंस बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो हर सेगमेंट जो है इंटरनली सेपरेटेड बाय अ वॉल। बेसिकली हर सेगमेंट एक वॉल के साथ क्या है, सेपरेटेड है। इस वॉल को क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं। इस वॉल को क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि हर सेगमेंट के अंदर ईच सेगमेंट इज प्रोवाइडेड विद इट्स ऑन सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी एंड न्यूरल एलिमेंट। बेसिकली हर सेगमेंट के अंदर अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और न्यूरल एलिमेंट, ये वाले जो चीज़ें हैं हर सेगमेंट के अंदर बार बार ये रिपीट हो रही होती हैं। इस वजह से इस तरह के सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी बॉडी कैविटी की, तो ये वाले जो जानदार हैं बेसिकली इनकी बॉडी कैविटी में बात करें, दे आर प्रोटियोस्टोम सिलोमेट। ऐसे सिलोमेट हैं जिनकी बॉडी के अंदर ट्रू सिलोम है लेकिन प्रोटियोस्टोम है। मीन इनकी बॉडी के अंदर माउथ की फॉर्मेशन पहले होती है। ब्लास्टोपोर एक पिछले वाले लेक्चर में हमने बात की थी। ब्लास्टोपोर बेसिकली डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो माउथ बनाता है इन एनिलिड्स के अंदर, और डिटोरियोस्टोम के अंदर वो क्या बनाता है, एनस बनाता है। तो दे आर प्रोटियोस्टोम सिलोमेट हैं विद आ मोइस्ट, जो रखते हैं क्या, मोइस्ट नमी वाली ए सेलुलर क्यूटिकल, जिनकी सरफेस के ऊपर, बॉडी की सरफेस के ऊपर क्या होती है, इस सरफेस के ऊपर एक मोइस्ट ए सेलुलर क्यूटिकल की तय होती है, जो क्या करती है, सक्रीट होती है, खारिज होती है, किसके ज़रिए से, बाय एपिडर्मस। तो बेसिकली इनकी जो आउटर लेयर्स होती है बॉडी की, एपिडर्मस, वो इस मॉइस्ट ए सेलुलर क्यूटिकल को क्या करती है, सक्रीट करती है। तो अगर हम बात करें इसकी लोकोमोशन की, तो यू पीपल नाउ कि इसकी बॉडी के अंदर दो तरह के मसल होते हैं, सर्कुलर मसल होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं। तो जब वो मूव करते हैं तो उनके ज़रिए ये क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर डिफरेंट तरह के काइटनस ब्रिस्टल होते हैं, कट करने वाले छोटे छोटे कांटा नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रिस्टल होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, सिटी बोला जाता है। जो हर सेगमेंट के अंदर पेयर्स ऑफ सिटी क्या होता है, मौजूद होता है।
और अगर हम सिटी की बात करें तो ये लीच जो है बेसिकली ये पैरासाइटिकल एनालिड्स है, इसकी बॉडी के अंदर सिटी जो है ये एब्सेंट होते हैं। सिटी के अलावा भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है जिसमें पैरापोडिया है, ख़ासतौर पे नैरीज़ की बॉडी के अंदर क्या होते हैं, पैरापोडिया होते हैं, जिसकी इस पैरापोडिया से ये जो नैरीज़ हैं ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। तो वेल डिवेल्प सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, वेल डिवेल्प होता है और डिवाइडेड होता है किसके अंदर, इनटू फंक्शनल रीजन। उसके अंदर डिफरेंट तरह के रीजन होते हैं। और जो पैरासाइटिक है, पैरासाइटिक की बॉडी के अंदर मोस्टली जितने भी पैरासाइट्स होते हैं, खासतौर पे इससे पहले हमने बात की थी कुछ पैरासाइट्स की कि उनकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, या अगर होगा भी तो वो इनकी बॉडी के अंदर सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो काम है उसका काम है फूड को डाइजेस्ट करना। तो जो पैरासाइट होते हैं वो प्रिपेयर्ड फूड ले रहे होते हैं अपने होस्ट से, तो इस वजह से उनकी बॉडी के अंदर सिंप्लीफाइड या सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसकी अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें कि अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो अ, किस तरह से एक्सक्रीट करते हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, मेटानेफ्रीडिया होते हैं। बेसिकली मेटानेफ्रीडिया इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। अगर हम मेटानेफ्रीडिया की बात करें तो इसके हर सेगमेंट के अंदर पेयर इन ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट के अंदर क्या होता है, एक पेयर होता है किस चीज़ का, मेटानेफ्रीडिया का। तो ये जिस तरह से एक बॉडी आपको नज़र आ रहा है, इसके ये दो सेगमेंट को दिखाया गया है। इसमें देखिएगा ख़ास तौर पे ये इसका पहला सेगमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो इस सेगमेंट के अंदर ये एक आपको ये ट्यूब नज़र आ रही है। बेसिकली ये जो ट्यूब नज़र आ रही है ये क्या है, मेटानेफ्रीडिया है। तो मेटानेफ्रीडिया की ये जो ओपनिंग है ख़ास तौर पे इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे कुछ सीलिया लगे हुए होते हैं, इसको नेफ्रोस्टोम बोलते हैं। और ये उसका स्वेलन पोर्शन है और इसके इर्द सराउंडिंग में कैपिलरीज का कह लें होता है जो रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं, और यहाँ से इसमें इसने क्या करवाना होता है, एक्सक्रीट करवाना होता है। और दूसरे सेगमेंट का जो नेफ्रोस्टोम्स है उसका जो स्टार्ट है, या इस सेगमेंट से जो वेस्ट है दूसरे नेफ्रीडिया ने क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। इस तरह से एक सेगमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि एक ये है और दूसरा ये है, तो इस वजह से ये बात लिखी हुई है कि अपेयर इन ईच सेगमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, तो इसकी बॉडी के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड जो है बकायदा तौर पे ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद होता है और ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है। उसके सराउंडिंग में जो टिश्यू हैं वो उनसे एक्सचेंज कर रहे होते हैं मीन कैपिलरीज से। तो अगर हम बात करें ब्लड की, तो वो कंटेन कर रहा होता है क्या चीज़, हीमोग्लोबिन को, और वो डिजोल्व होता है किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। तो इस में बेसिकली पल्सेटिंग वेसल्स होती हैं। जिस तरह से पल्स, हमारी पल्स होती है बॉडी में, हम पल्स फील करते हैं, तो इसी तरह से इसकी बॉडी के अंदर कुछ वेसल्स हैं जो पल्स की तरह मूव करती हैं, हरकत करती हैं, जो काम करती हैं, एक्ट एज अ सूडो हार्ट। तो ये एक डायग्राम आपको नीचे नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे इस डायग्राम के ऊपर आप ज़रा गौर करिएगा। ये अर्थवॉर्म की बॉडी का कह लें कुछ पहले सेगमेंट शो किए हुए हैं, क्योंकि अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर जो सेगमेंट की तादाद है वो फिक्स नहीं होती, वो मोर देन 100 भी होते हैं और 200 तक भी होते हैं। तो ये जिस तरह से एक फर्स्ट से लेके 13 सेगमेंट तक ये स्ट्रक्चर ड्रा किए हुए हैं। तो ये इसकी बॉडी का आउटर सरफेस है, और ये जो आपको वेसल नज़र आ रही है ये क्या है, डोर्सल ब्लड वेसल है। और इस तरह से ये जो नीचे नज़र आ रही है ये क्या है, वेंट्रल ब्लड वेसल है। डोर्सल ब्लड वेसल बेसिकली ये 13 सेगमेंट से या कह लें 14 सेगमेंट से ऑनवर्ड ये इसने हेड रीजन में ब्लड को क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, तो अब ये ब्लड इस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ये इसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के ये आयोटा है, तो ये आगे इसके हेड रीजन में डिफरेंट तरह के ये आगे कैपिलरीज में लेके जा रहा होगा। और डोर्सल ब्लड वेसल के ज़रिए से इसके लेटरल साइड पे बेसिकली इसकी ये वाली जो पोजीशन है ये डोर्सल है, और ये वाली साइड कौन सी है, ये वेंट्रल है। और इसकी ये जो साइड्स हैं जिधर ये आपको ख़ास तौर पे ये लाइंस नज़र आ रही हैं, ये इसके हार्ट हैं। 4 और 5 पेयर्स होते हैं। आपको सिर्फ इधर 5 पेयर्स नज़र आ रहे हैं, 5 नज़र आ रहे हैं। इसकी अपोजिट साइड पे या दूसरी लेटरल साइड पे 5 पल्सेटिंग वेसल्स वहाँ पे मौजूद होंगी। तो ये ब्लड को डोर्सल ब्लड वेसल के ज़रिए से इन पल्सेटिंग वेसल के ज़रिए से किधर आ जाएगा, वेंट्रल साइड पे आ जाएगा। और वेंट्रल साइड
के बिलो एक सब न्यूरल वेसल भी होती है और इसमें इसकी बॉडी के सराउंडिंग में जो टिश्यू होंगे वो सिंपल ये जो इसकी कैपिलरीज की दीवारें होंगी वहाँ से एक्सचेंज कर लेंगे और ये ब्लड फिर इधर क्या करना हो जाएगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो जब ये इस साइड पे मूव करेगा तो यहाँ पे ये आपको कुछ वेसल नज़र आ रही हैं। इन वेसल के ज़रिए ये इनको कमिश्नर ब्लड वेसल बोला जाता है, कमिश्नर ब्लड वेसल। तो ये क्या करती हैं, ब्लड को दोबारा अगेन डोर्सल साइड पे क्या करती हैं, मूव करवाती हैं। तो इस तरह से इसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है बाकायदा तौर पे ब्लड वेसल के अंदर क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे इसकी बॉडी के अंदर इसका जो नर्वस सिस्टम है ये पोजेस करता है सेरिब्रल गैंग्लिया या ब्रेन इन एंटीरियर रीजन। तो ये आपको बॉडी का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो एंटीरियर रीजन पे बेसिकली क्या ये पोजेस करता है, इस सेरिब्रल गैंग्लिया या ब्रेन को, और इसके साथ क्या करता है, डबल वेंट्रल नर्व्स को रन लॉन्गिट्यूडनल विद नर्व एंड गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट। जिस तरह से ये दो कह लें वेंट्रल नर्व्स को रन करती हैं इसकी लेंथ के अंदर और हर सेगमेंट के अंदर, या इस स्ट्रक्चर के ऊपर देखिएगा कि ये गैंग्लिया है और गैंग्लिया में ये सिंगल नर्व रिंग है और नर्व रिंग के साथ साथ ये दो जो हैं डोर्सल नर्व को रन करना शुरू कर देती हैं और हर सेगमेंट के अंदर ये क्या होता है, एक गैंग्लिया का अपेयर होता है। तो इस तरह से इसका क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके सेंसरी स्ट्रक्चर की, तो इसकी जो बॉडी है वो इक्विप्ड विद रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे सेंस कह लें, ऐसी चीज़ होती है जो क्या करती है, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करती है। जिस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर जब हमारा हाथ या कोई भी चीज़ किसी गर्म चीज़ को टच करती है तो हमारी स्किन जो है वो रिसेप्टर की तरह काम करती है। तो इसी तरह से इनकी बॉडी के अंदर भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, टच के रिसेप्टर्स होते हैं जिनको टैक्टाइल रिसेप्टर बोला जाता है, कीमियो रिसेप्टर्स होते हैं जो केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, और उसके बाद कुछ बॉडी को बैलेंस करने के रिसेप्टर्स होते हैं और कुछ लाइट के रिसेप्टर्स होते हैं। अगर हम बात करें इसकी रिप्रोडक्शन की तो मोस्टली जो एनिलिड्स हैं वो हर्मैफ्रोडाइट हैं। मीन उनकी बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जिसमें अर्थवॉर्म और लीच ये क्या हैं, हर्मैफ्रोडाइट हैं। लेकिन ये नैरीज़ की बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल हैं। मीन मेल की बॉडी अलग है या मेल की बॉडी के अंदर ओनली क्या होंगे, स्पर्म्स होंगे, और फीमेल की बॉडी के अंदर क्या होंगे, एग की फॉर्मेशन होगी। इस वजह से ये यूनिसेक्सुअल है। अगर हम बात करें अर्थवॉर्म की तो ये हालांकि इसकी बॉडी के अंदर ये हर्मैफ्रोडाइट है लेकिन फिर भी ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। तो ये एक आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर ख़ास तौर पे आपने गौर करना है। तो ये एक अर्थवॉर्म की बॉडी ड्रा की हुई है जिसके ऊपर डिफरेंट तरह के नंबर्स ऑफ सेगमेंट आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये इसका माउथ पार्ट है और ये इसका एनस है। माउथ का जो पार्ट है बेसिकली वो थोड़ा सा क्या होता है, फ्लैट होता है और ये बिल्कुल पॉइंटेड होता है। तो अगर हम बात करें इसकी बॉडी के अंदर ये एक आपको इस तरह से स्ट्रक्चर नज़र आता है। बेसिकली इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, टीलम बोलते हैं। और इस से जो एंटीरियर रीजन होता है बेसिकली ये जो माउथ के करीब स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो एंटीरियर रीजन पे जो नेक्स्ट सेगमेंट होते हैं, इन सेगमेंट के अंदर यहाँ पे बेसिकली एक पोर्स होता है। उस पोर को क्या बोलते हैं, स्पर्मेथिकल पोर्स, जहाँ से बेसिकली ये क्या करता है, जो रिसीव करता है स्पर्म्स को। और इसकी नेक साइड के अंदर क्या होता है, बेसिकली मेल जेनिटल पोर्स होते हैं जहाँ से स्पर्म्स की क्या होती है, डिलीवरी होती है। और बेसिकली ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है या ये रेड एरिया नज़र आ रहा है जिसको हमने क्या बोला, टीलम का, यहाँ पे बेसिकली ये क्या करता है, एग को ले करता है, ठीक है। और बाज़ दफ़ा ये जिस तरह से वो जो स्नेक हैं अपने स्केल्टन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अर्थवॉर्म की जो बॉडी है ख़ास तौर पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या करता है, एक्डाइसिस की तरह इसको रिमूव करवाएगा। ये चिलिटम को, इसके अंदर क्या होंगे, एग होंगे, एग को इनके अंदर बेसिकली क्या कर रहा होता है, रिलीज़ कर रहा होता है। और फिर बाद में इनको क्या कर देता है, शेड कर देता है। जब इसको शेड करता है तो वो बनाता है क्या चीज़, कोकोन। तो ये जो चिटिलम्स है ये क्या बनाती है, कोकोन फॉर्मेशन करती है। और कुछ ऐसे अर्थवॉर्म भी हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए के, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन क्या है, वो फॉलो करती है बाय रीजनरेशन, क्योंकि उनके बॉडी के पार्ट्स के अंदर एबिलिटी होती है कि क्या करने की, अपने आप को रीजनरेट करने की। उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट इसकी जो क्लासेस हैं। अगर हम बात करें क्लासेस ऑफ फाइलम एनिलिड्स की तो 3 क्लासेस हैं, पोलिकीटा, ओलिगोकीटा एंड हरुडनिया। तो पहले बात करेंगे पोलिकीटा की। तो पोलिकीटा की अगर बात करें, हैव, इनके पास क्या होता है, हेड रीजन होता है। ये सामने आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो ये इसका हेड रीजन है विद आई, और उसकी आंखें होती हैं, और उसके साथ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, पैल्प्स बोलते हैं।
इसके जो सेक्सेस हैं वो यूजुअली सेपरेट होते हैं, मीन मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी। रहता कहाँ पे है? मैरीन इन्वायरमेंट में। और ये मूवमेंट कैसे करता है? पैरापोडिया के ज़रिए करता है। तो ये हमने पहले देखा था कि बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, बेसिकली अपेंडेज होती हैं, अपेंडेज लाइक स्ट्रक्चर होता है स्मॉल। पैरापोडिया इसकी लोकोमोशन में क्या कर रहे होते हैं? हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल में क्या आ जाते हैं? नेरीज आ जाते हैं, चीटोप्टेरिस आ जाते हैं, और इसके बाद है ओलिगोकीटा। इसकी बॉडी के अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हुई होती है, और इसने मूव करना होता है सीटा के ज़रिए या सीटी के ज़रिए। हेड जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होता, हेर्मेफ्रोडाइट है, मीन दोनों सेक्सेस एक ही जानदार के अंदर मौजूद होते हैं। ट्रिस्टियल खुश्की पे रहता है, और इक्वेटिक पानी में भी रहता है। इसकी एग्जांपल में क्या आ जाता है? अर्थवॉर्म आ जाता है। और इसके बाद इसकी तीसरी क्लास है हरुडनिया। अगर हम इस हरोडनिया की बात करें तो इसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट होते हैं। इसकी बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ सेगमेंट है उनकी तादाद क्या होती है? फिक्स होती है। ईच सेगमेंट हैव एडिशनल सर्कुलर रिंग। जिस तरह से आपको ये सेगमेंट नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये रेड लाइंस भी नज़र आ रही हैं, तो ये एक्स्ट्रा कह लें सर्कुलर रिंग्स होती हैं जिनको एनुलाई बोलते हैं। और इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गन जो है लोकोमोशन के लिए वो नहीं होता, नो ऑर्गन फॉर लोकोमोशन। अब ये मूव कैसे करेंगे? मूव बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देयर बॉडी विद द हेल्प ऑफ शक्कर, क्योंकि इनकी बॉडी के ये मोस्टली इसके अंदर लीच आते हैं। लीच ये पैरासाइट हैं, तो ये अपने होस्ट के साथ इन शक्कर के ज़रिए अपने आप को अटैच करवा लेते हैं। तो फिर ये क्या करेंगे? अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो जब अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो उसकी मदद से ये क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने बात की फाइलम एनिलिड्स की। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फाइलम आर्थ्रोपोड्स की बात करेंगे।